नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस प्यार से इन्फिनिटी इंडिया रमन चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें पीएच मान का फार्मूला पता होना चाहिए और उससे पहले हमें पीएच मान क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो पीएच मान होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो इसके जनक माने जाते हैं वो है सारेंस। इसके जनक जो हैं वो सारेंस को माना जाता है, यानी कि सबसे पहले पीएच का जो अनुसंधान या अनुसंकरण किया था वो सबसे पहले सारेंस जी ने किया था, इसीलिए इनको पीएच मान के फादर माना जाता है। अब ये क्या है भाई, ये हो गया हमारा पीएच स्केल। इसी से पीएच मान मापा जाता है। यानी कि अब पीएच स्केल में कैसे देखते हैं, कैसे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ अम्लीय होगा, यहाँ क्षारीय होगा, एसिडिक एल्काइन, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। बढ़ती अम्लीयता, यानी कि जब इधर आएंगे साथ, ये जो माता है नेचुरल, यानी कि उदासीन होता है हमारा। ये तो ना खट्टा होगा ना, मतलब ये किसी भी स्वाद का नहीं होगा, उदासीन। जैसे हमारा हो गया जल, इसमें ना तो खट्टा है ना मीठा है, कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा उदासीन। यानी कि जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। और अगर 7 से जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी अम्लता यानी कि खट्टता बढ़ती जाती है, यानी कि उसका खट्टापन जो होता है वो बढ़ता जाता है। अगर 1 हो गया तो और खट्टा होगा, 2 हो गया उससे कम, 3 हो गया उससे कम, 4 हो गया उससे कम, 5 हो गया उससे कम, 6 हो गया उससे कम। अगर इधर जाते हैं तो इधर क्षारीयता बढ़ती जाती है हमारी 14 से, यानी कि 8 से 14 तक जब जाएंगे तो हमारी क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 से जब नीचे आएंगे तो हमारी अम्लीयता बढ़ी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं जो पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो हो जाएगा हमारा पीएच बराबर, अगर हाइड्रोजन आयनों की संख्या अगर सांद्रता दी गई है तो निकालने के लिए फार्मूला है माइनस लॉग हाइड्रोजन धरा आयन। ओके, अब यहाँ लॉग आ गया भाई। लॉग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लॉग है ये डायरेक्ट इंटर, यानी कि हाई स्कूल के बाद इंटर वाले सिलेबस में आएगा मैथ में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि लॉग के फार्मूला होता है, जैसे लॉग का फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर लिखा गया ऐसे लॉग m के पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे हम, n log m, यानी कि जैसे हमारा लिखा गया है log 2 के पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा लिखा जाएगा 4 log 2। सेम यही है फार्मूला। अगर कहीं भी आ जाता है log m के पावर n तो हो जाएगा हमारा n log m, यानी कि जो पावर होगा उससे गुणा log में होगी और उसके बाद उससे गुणा जो होगी वो बेस में होगी। ठीक है, अब चलिए फार्मूले पर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लॉग का एक और फार्मूला है। अगर आ गया हमारा log m गुणा n ऐसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा log m धन log n। यही है, अगर कहीं भी log m गुणा n आ जाता है ब्रैकेट में तो हो जाएगा हमारा log m प्लस n, यानी कि log m प्लस log n। ये होता है हमारा फार्मूला जिसको बोलते हैं सूत्र। ये होता है हमारा लॉग का फार्मूला। और अब इसी से आगे निकलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आंसर आएगा। इसी वक्त सारे फार्मूले लिख दे रहे हैं। चलिए, अब जैसे हाइड्रोजन धनायन की संख्या यानी कि
वो निकालना है हमें, और पीएच वैल्यू दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ, हाइड्रोजन सांद्रता अगर हमें निकालनी है तो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻, पीएच, यानी कि जो पीएच मान होगा, यानी कि जो पीएच वैल्यू होगी उसको 10 के पावर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन धनायन, यानी कि हाइड्रोजन सांद्रता जो होगी वो हमारी आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है, अगर हमें पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड निकालना है और हाइड्रोक्साइड की संख्या दी गई, यानी कि जैसे हमेशा ये नहीं निकालना रहेगा, जैसे कि निकालना रहेगा ही, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे, जैसे ये दिया रहेगा या फिर और आगे जो फार्मूला लिखे जा रहे हैं वो दिया रहेगा, तो कैसे हम पीएच वैल्यू निकाल लेंगे या हाइड्रोजन की सांद्रता निकालेंगे उसको देखेंगे हम वहाँ। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग, जैसे वहाँ था H+ तो यहाँ हो जाएगा OH-। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब जो एक मेन बात होती है इम्पोर्टेंट, pH + POH, ये होता है हमारा, अगर किसी भी हाल में अगर इसको जोड़ते हैं दोनों को, दोनों का मान जैसे आ गया, अगर दोनों को जोड़ते हैं 14 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, अगर जोड़ने पर कुछ भी अगर आ रहा है तो हमारा मान गलत है। चलिए अगर फार्मूले को लिख लेते हैं, और क्या हमारा बचा था, H+ गुणा OH- बराबर 1 गुणा 10⁻⁻14 होता है ये। अगर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का गुणा इसको बोलते हैं KW, शॉर्ट में अगर बोलेंगे KW बराबर हो जाएगा हमारा 10⁻⁻14। ठीक है, ये भी एक फार्मूला ही है, इस पर भी क्वेश्चन निकलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला, अभी मैंने बताया log m × n, log m के पावर n, वो तो हो गया। अब वो भी बता दिया pH, यानी कि ये यहाँ pH का मान निकालने के लिए बता दिया, अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या दी गई हो या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई हो, और हाइड्रोजन सांद्रता निकालने के लिए, और यहाँ POH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड निकालने के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये जो सभी फार्मूलेज हैं ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं लगेगा, अगर आप इन फार्मूलों को नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्वेश्चन लगाने का मेन बेस जो होता है वो फार्मूला ही होता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, उसी से समझ आएगा। किसी विलयन में H+ की सांद्रता 10⁻⁻12 है, तो विलयन में pH मान ज्ञात कीजिए। यह मान रहेगा, चलिए देखते हैं। हमारा जो दिया गया है यानी कि H+, ठीक है, H+ हमारा दिया गया है, H+ बराबर क्या है 10⁻⁻12। ठीक है, तो अभी बताया है, अगर pH निकालने के लिए फार्मूले पर चलते हैं, क्या फार्मूला बताया गया है उसको देख लीजिए। यहाँ जो है pH बराबर -log H+, यानी कि H+ हमें दिया गया है और pH निकालना है, तो हो जाएगा -log ये यहाँ क्या है वही यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, अभी बताया है। अब जैसे log रहेगा m⁻n, अभी यहाँ उसी फार्मूले का यूज हो रहा है, ये वाला log m⁻n, सेम कंडीशन। अब यही फार्मूला वहाँ अप्लाई होगा, यानी कि log m⁻n यही तो है, अगर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो हो जाएगा हमारा -log 10⁻⁻12, ये हो गया। यहाँ अगर माइनस प्लस होता तो चेंजिंग होती नहीं होगी। अभी बताया है फार्मूले में, अगर ये होगा माइनस मतलब log के पावर कुछ भी, जैसे यहाँ बेस है यहाँ पावर, तो जो पावर होगा वो आगे हो जाएगा और बेस वहीं रहेगा, ये हमारा हो जाएगा
माइनस यानी कि माइनस सॉरी हो जाएगा हमारा 12 -12 ब्रैकेट में -log 10 यानी कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, हो जाएगा हमारा -12 गुणा, अब यहाँ log 10 की वैल्यू 1, -1 का 1 में गुणा होगा तो -1। ठीक है, अब ये अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 12। जो हमारा वो आ गया पीएच मान, वो आ गया हमारा 12। यानी कि अतः अगर पूछेगा क्या है, क्षारीय है अम्लीय, तो 12 किस में आएगा, 7 से ऊपर है, हमारा हो जाएगा क्षारीय। यानी कि जो विलयन का पीएच मान है वो क्षारीय होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 0.001 NaOH का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मन लिखा है, मान ही होगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे भाई, इसमें अभी बताया है फार्मूला, सेम पहले वही फार्मूला होता है जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है। यानी कि अब ये भी नहीं पता है कि ऐसे दिया गया है या OH, तो जाए भाई जब NaOH है तो इसमें मतलब ये आता है क्षार, ये हमारा है क्षार। यानी कि अम्ल और क्षार की परिभाषा जो होती है, अम्ल की परिभाषा वो होती है कि ऐसा विलयन जिसमें मतलब कि वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन धनायन, यानी कि जो लेवाइजियर थे और डेवी, इनके अनुसार जो अम्ल का परिभाषा इन्होंने बनाया था, लिख लेते हैं अम्ल। इसी वक्त अम्ल की परिभाषा जो बनाई थी लेवाइजियर व डेवी के अनुसार, वह पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन, वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन धनायन यानी कि H+ देते हैं, वो होते हैं हमारे अम्ल, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें OH है, यानी कि H+ नहीं है, सांद्रता नहीं दे रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्षार में। क्षार का परिभाषा बस केवल क्षार में यहीं H के प्लेस पर OH हो जाता है, वहाँ OH हो जाएगा। अगर क्षार रहेगा हमारा तो हो जाएगा हमारा क्षार। ये अब देखते हैं हमारा अम्ल है या क्षार, तो सिंपल सी बात भाई OH है तो हमारा क्षार हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अब यानी कि अब इसमें क्या दिया गया, अभी पता चला हमें कि ये क्षार है, तो इसमें होगा हमेशा OH- बराबर 0.0001। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको परिवर्तित कर लेंगे बटे के रूप में। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कितना कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो और +1, तो हो जाएगा हमारा 10⁴। या अब इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻⁴। घातांक का जो फार्मूला होता है, अगर a⁻m है तो हो जाएगा 1/a⁻m। अगर और ऐसा दिया गया है तो ये हो जाएगा a⁻−m।
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें भाई पता चल गया OH कितना है। अब कैसे निकालेंगे H? बिना H के तो वो नहीं निकलेगा। अगर वो निकालते हैं जैसे कि POH निकालते हैं तब तो यहाँ से हमारा आ जाएगा। और ये भी निकाल लेते हैं, वो भी निकालेंगे, दोनों साथ में निकालेंगे। चलिए POH पहले निकालते हैं। तो हमारा दिया गया है माइनस लॉग क्या था याद कीजिए, OH ऋणायन। अब यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 10 के पावर -4। ठीक, अब ये हो गया हमारा माइनस लॉग 10 के पावर -4। अब वो फार्मूला या फार्मूला फिर अप्लाई होगा जो था लॉग m के पावर n। तो हो गया था हमारा log m के पावर n जो था वो हमारा हो गया था n log m। इसमें कन्वर्ट हो गया था। सेम कंडीशन इसको आगे ले जाएंगे फिर, और ये यहीं रहेगा। जब इसको आगे ले जाएंगे तो इधर माइनस है तो माइनस से चला जाएगा उधर। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा -4 log 10। यहाँ कुछ छूट रहा है, माइनस छूट रहा है। यहाँ माइनस लॉग था ना, यहाँ माइनस लॉग हो, और यहाँ -4 था, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 गुणा अभी बताया है कि log 10 का मान होता है 1, -1 बराबर हो जाएगा 4। अब POH जो है हमारा हो गया 4, और हमें PH निकालना है। तो जो फार्मूला था उधर, यानी कि POH प्लस PH बराबर 14, इस पर रख देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। POH आ गया हमारा -4। ठीक है, अब -4 आ गया। अब PH जो निकालना है वो -4 नहीं, यहाँ +4 होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, यानी कि POH 4 आ गया हमारा। और PH निकालना है, चलिए देखते हैं आगे। POH बराबर 4, तो PH बराबर निकालना है। ठीक है, अभी हमने फार्मूला देखा है कि POH प्लस PH बराबर 14, इसी पर रख देंगे। POH का मान 4 प्लस PH बराबर 14 हो जाएगा हमारा। PH बराबर 14 माइनस 4 बराबर हो जाएगा हमारा 10। जो PH का वैल्यू आ गया हमारा 10। ऐसे भी 10 आ गया, और एक और तरीके से 10 आएगा, वो वाला तरीका KW वाला। KW बराबर जो हमारा आ रहा था, यानी कि OH माइनस गुणा H प्लस बराबर आ गया था हमारा 10 के पावर -14। इससे भी आएगा, चलिए इससे भी देख ले रहे हैं। इस तरीके से भी एक ऐसे भी आएगा, ऐसे भी, यानी कि फार्मूला है सबका, हर तरीके से अपने अपने फार्मूले पर अप्लाई होकर के आंसर आ जाएंगे। चलिए उस तरीके से देख ले रहे हैं। H प्लस गुणा OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। ठीक है, अब OH हमें पता चल गया, तो H प्लस हो जाएगा बराबर OH क्या आया था हमारा 4, 10 के पावर -14 हो गया, यहाँ गुणा रहेगा। अब H प्लस -14 बट्टे सॉरी, यहाँ OH का जो वैल्यू था, ये तो POH का वैल्यू 4 आया था हमारा। जो OH का वैल्यू
ये यानी कि ये था हमारा 10⁻⁴ -4 और ये POH का वैल्यू आया था ये OH का क्या हमारा था 10⁻⁴ बराबर 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ गुणा H प्लस बराबर हो जाएगा हमारा 10⁻⁻14 बटा 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको H प्लस हो जाएगा हमारा 10⁻⁻14 गुणा, यहाँ माइनस है, अभी अभी वो बताया है a⁻−m बराबर 1/a⁻m। सेम कंडीशन, माइनस है यहाँ तो हो जाएगा 1/, यानी कि 1/10⁴। जब 1 हो जाएगा तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा इसमें, तो 10⁴ से। ठीक, अब क्या होगा, समान है a⁻m इंटू a⁻n बराबर होता है हमारा a⁻m प्लस n। ये भी हमारा फार्मूला है घातांक का। चलिए इसको देखते हैं। अब बराबर है तो घात जुड़ जाएगी, यानी कि m प्लस n 10⁻−14 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 10⁻, यहाँ माइनस है, यानी कि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो ऋण का है, यानी कि माइनस का, तो हमें माइनस लगाना होगा। और जब घटाएंगे 14 में से 4 तो हमारा बचेगा 10, यानी कि जो H प्लस आ गया वो हो गया 10⁻−10। H प्लस बराबर 10⁻−10। चलिए आगे चलते हैं। इसकी पावर वो आ गया। अब pH वैल्यू हमें निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है -log H प्लस। H प्लस का वैल्यू आ गया। अब H प्लस का वैल्यू आ गया तो pH का वैल्यू ऑटोमेटिकल आ जाएगा भाई। -log H प्लस का वैल्यू 10⁻−10। अब क्या करना है, इसको आगे ले आना है, इसको यहीं ले जाना है। -10 -log इंटू 10 हो जाएगा हमारा -log 10 का वैल्यू 1 होता है। -10 गुणा, यहाँ माइनस है, -1 बराबर +10। ये pH का वैल्यू आ गया। pH बराबर दोनों तरीके से आया, उस तरीके से भी इस तरीके से भी, दोनों ही तरीका बहुत ज़बरदस्त है। और अगर ये पूछता है कि ये किस में जाएगा, अम्लीय में क्षारीय में, तो 10/7 के ऊपर है ना, क्षारीय में जाएगा, क्षारीय हो गई। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता 1.10 के घाते -12 1.0 गुणा 10 के घाते -12 हो, तो उस विलयन में OH की सांद्रता क्या होगी तथा pH और POH की गणना कीजिए। अभी सेम उसी तरीके से लगेगा ये भी क्वेश्चन। क्या दिया गया है हमें, H प्लस, यानी कि H प्लस दिया गया है। H प्लस इसमें गुणा होकर क्या होगा, जब किसी संख्या को 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या में मिलती है, तो हो जाएगा हमारा 10⁻−12। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, KW वाला सेम कंडीशन, या फिर pH वैल्यू निकाल करके pH निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा दोनों। KW बराबर होता है हमारा, यानी कि H प्लस गुणा OH माइनस हो जाएगा हमारा 10⁻−14। H प्लस दिया गया है, इसको यहाँ रख देंगे।
क्या हमें फिर मिलेगा 10 के पावर -12 गुणा OH माइनस 10 के पावर -14। ठीक, अब OH माइनस बराबर 10 के पावर -14 बाई 10 के पावर -12। अभी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम कंडीशन। अभी फार्मूला बताया है दो बार ए के पावर -m बराबर ए के 1 बाई ए के पावर m, वही कंडीशन यहाँ भी होगा। अब 10 के पावर -14 गुणा 10 के पावर 12, ये फार्मूले पर है, ये जो आया है ये फार्मूले पर आया है। किस वाले फार्मूले पर? ए के पावर -m वाले। यहाँ रहेगा OH। अब हो जाएगा OH का जो वैल्यू होगा वो इसमें से घट जाएगा, यहाँ 14 है, ये दिख रहा है। यहाँ 14 है। ठीक, अब क्या होगा, सेम बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। जैसे अभी बताया था ए के पावर m गुणा ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, सेम कंडीशन। तो हो जाएगा 10 के पावर -14 प्लस 12। ओके, फिर क्या होगा हमारा 10 के पावर, बड़ी संख्या के सामने क्या लगा है माइनस, सबसे पहले माइनस लगाएंगे और बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो घटाएंगे, हो जाएगा हमारा 10 के पावर -2। जो OH आ गया हमारा 10 के पावर -2 आ गया। ठीक है, अब इससे निकालेंगे हम POH का वैल्यू है। अब यहाँ OH तो आ गया, कितना बराबर 10 के पावर -2। ये भी समझ लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब PH या POH निकाल लेते हैं पहले। POH बराबर होता है हमारा -log OH, -log OH ऋणायन होता है। फिर क्या होगा -log 10 के पावर -2। ठीक है, सेम कंडीशन आगे आएगा, यहीं रहेगा -2 -log 10। यहाँ अगर 10 नहीं, अगर कुछ भी अलग आएगा तो एक वो होता है इसका लघुगणक सारणी, वो उसमें सभी का वैल्यू दिया रहता है। जैसे log 2 का दिया रहेगा, log 3 का दिया रहेगा, log 2 का होता है 3010, इस टाइप में रहता है। अब log 10 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा -2, यहाँ माइनस तो माइनस गुणा -1 बराबर आ गया हमारा 2। POH आ गया हमारा 2। POH जब 2 आ गया तो PH ऑटोमेटिकल निकल जाएगा। वही कैसे, POH प्लस PH बराबर 14 वाले से यहाँ से निकल आएगा। क्या था हमारा, POH का वैल्यू 2 आया था, यानी कि POH प्लस PH बराबर 14। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा POH का वैल्यू 2 आया था, 2 प्लस PH बराबर 14, हो जाएगा हमारा PH बराबर 14 माइनस 2, PH बराबर 12। PH 12 आ गया, ये यहाँ से भी आया और एक तरीके से और आ गया। अभी हमने वो वाला फार्मूला नहीं अप्लाई किया है। PH बराबर -log H प्लस वाला, वहाँ से भी आएगा।
H प्लस का। चलिए इसको भी देख लेते हैं। pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻²। एक बार देख लेते हैं। 10⁻⁻², 10⁻², 12 है। 10⁻⁻² हो जाएगा हमारा pH बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻²। ठीक, फिर हो जाएगा इधर यहाँ। हर क्वेश्चन में वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। एक अगर यहाँ आ जाता है जैसे कि माइनस लॉग 10⁻² इंटू या गुणा 10⁻⁻4, तब ये हो जाता है जैसे कि 10⁻⁴, तो हो जाता है हमारा लॉग 10⁻⁻² प्लस माइनस रहेगा, फिर प्लस लॉग 10⁻⁴। इस तरीके से ये वाला फार्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब वो pH हमें निकालना है, H पता है, तो हो जाएगा -12 इधर आएगा। 12 लॉग 10 यहाँ माइनस बराबर -12, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। उसके बाद लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की 1, हमेशा कहीं भी लॉग 10 रहेगा समझ जाइए 1, तो गुणा माइनस में -1 बराबर आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 12, यानी कि pH बराबर 12। सभी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। POH और pH का वैल्यू, POH बराबर आ गया हमारा 2। अब प्रूफ करना है। अभी मैंने बताया था पहले कि अगर POH और pH को जोड़ेंगे तो आएगा 14, 12 और 2 14 आ गया ना, इसलिए हमारा आंसर सही है। ओके, अब सभी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, सभी फार्मूले पर, KW वाले पर भी और ये इस वाले पर भी, pH प्लस OH वाले पर भी, सभी पर सॉल्व कर लिया। नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही आप अपने भरोसे के साथ बने रहिए अपने इस प्यार से चैनल इन्फिनिटी इंडिया नंबर 1 से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।